नमस्कार। ये छोटी सी कहानी है जो आपको इससे बहुत सीख मिल सकती है। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़। तो ये छोटी सी कहानी है कि एक एक व्यक्ति था। वो बहुत धनवान था, उसके पास सभी कुछ था, हर सुख सुविधा था घर में। उसके घर में पूरे मतलब हर सुख सुविधा था, भौतिक सुख सुविधा, खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज़ का था। लेकिन फिर भी उसको लगता था कि मेरे पास और धन हो तो उससे भी अच्छा रहे। तो वो धन कमाने के लिए और मेहनत करता था कि मुझे और धन कमाना है, और धन कमाना है। उसके 2-3 बच्चे थे, तो उसका नाम वो भगवान के नाम से रखा था। जैसे एक का नाम रखा था विष्णु, कृष्ण, राम, इसी तरह रखा हुआ था। और अपना काम में इतना ध्यान, इतना मग्न रहता था कि रात दिन सिर्फ उसको एक ही धुन लगी रहती थी, जितना जितना हो सके अधिक हम पैसा कमा सके। जो कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना उसके बच्चों के पास किसी चीज़ की कमी थी। तो एक बार उसका बेस्ट फ्रेंड उसके घर पर आया और उन्होंने देखा कि इसके घर में सारी सुख सुविधा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भगवान को बिल्कुल याद नहीं करता है। ये भगवान को बिल्कुल याद नहीं करता है। भगवान को बस सुबह से एक बार बस अगरबत्ती जला दिया और चुपचाप घर से निकल गया, और कुछ नहीं। बस अगरबत्ती भी जला रहे हैं तो 1 मिनट भगवान को, 1 मिनट उधर धंधे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फ़ोन आ गया, इस तरह का उसका पूजा भी था। तो जब हम पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान जो है निरंतर भगवान से लगा रहे। ये नहीं कि माचिस पकड़े और अगरबत्ती जलाए, उधर से कोई फ़ोन आ गया, कोई किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी की बातें सुन रहे हैं, ध्यान मन जो भटक रहा है, और भगवान को अगरबत्ती जलाए। तो भगवान को पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान को सिर्फ क्या चाहिए? सच्चा प्यार चाहिए, सच्चा याद चाहिए, सच्चा संस्कार चाहिए। तो उसके दोस्त ने देखा कि ये तो भगवान को बिल्कुल याद नहीं करता है, पता नहीं इसका लास्ट समय में क्या होगा। तो वो बहुत डरते डरते फिर भी कहा कि मेरे दोस्त, बुरा ना मानो तो एक बात कहता हूँ, आपके पास हर सुख सुविधा हो गई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ये सब अब छोड़कर बच्चों के नाम करके, अपने पास भी कुछ रख के, बच्चों का नाम करना तो करो, कुछ अच्छे काम में भी लगा लो और भगवान में थोड़ा विलीन हो जाओ, क्योंकि अब उम्र तुम्हारी हो रही है। क्योंकि भगवान को याद करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो उसने बोला, नहीं, मैं भगवान को बहुत याद करता हूँ, बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, एक्सेस याद करता हूँ। तो बोले, कैसे? हम तो नहीं देख रहे हैं। तो आपने देखा नहीं? तुमने अपने भाई दोस्त को कहा, तुमने देखा नहीं? मेरे जो फ्रेंड है, मेरे मेरे फ्रेंड, अपने प्यार से मेरे दोस्त, मेरे बच्चे को जो नाम है, मेरे बच्चे के उनके जो नाम है, तीनों बच्चे के नाम मैंने भगवान के ही नाम से रखा है। और जब जब मैं नाम उनको पुकारता हूँ तो भगवान का स्मरण हो जाता है। कभी कृष्ण करता हूँ, कभी राम, उन्हें विष्णु, इन सब नाम जो दिए हैं वो सब सभी भगवान के नाम पे है। तो मैं उन्हें याद कर लेता हूँ उसी बहाने। तो बोले, ये बात तो सही है, लेकिन एक दिल से याद करना वो अलग होता है। नहीं नहीं, ठीक है। तो जब हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं जो भगवान के बारे में हमें याद दिलाते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो अपने मन से नहीं आया है। अगर हमारे अंतरात्मा जागती है, अगर कोई हमें बताता है, तो वो भगवान ही भेजते हैं। भगवान ही भेजते हैं अपने अच्छे बच्चों के लिए कि अब जागो, और जाग के तुम्हारा जो भी हिसाब किताब यानी पाप पुण्य जो होता है उसका चुकता कर लो, और जल्दी से जल्दी याद करो, क्योंकि फिर आपको अगला जन्म भी तो लेना है ना। क्योंकि हम सब जो जिस घर में जन्म लेते हैं उसमें इतने लीन हो जाते हैं, इतने लगता है कि ये हर जन्म के दोस्त मेरे अपने बच्चे हैं, अपने पिता, ऐसे सोच के अच्छी बात है, उनके साथ हमारा जो रिश्ता है उन्हें पूरी तरह से सफाई से निभाना चाहिए, लेकिन इतने नहीं खोना चाहिए कि हमारा जो आने वाला कल है वो ख़राब हो जाए। तो इसीलिए वो दोस्त तो समझाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं, लास्ट में वो क्या हुआ, बीमार पड़ गया। उसके दोस्त जो बहुत धनवान था, बहुत बीमार पड़ा। अब बीमार पड़ के और एक दिन अपने बच्चों को पुकार रहा, राम, कृष्ण,
विष्णु सभी को पुकार रहा है। तो सभी दोस्त तो चला गया था, उनके बच्चे उसके पास आए और पास आके बोले, हाँ पिताजी। तो बोला कि अभी धंधा कैसा चल रहा है, धंधा कैसा चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक चल रहा है। तो अब देखिए लास्ट समय में भी उसको भगवान से प्यार नहीं है, धंधा से प्यार है। उसका जो बिजनेस है उसके पास सब होने के अब लास्ट समय हो रहा है, अब उसको धंधा से क्या मतलब है, लेकिन वो धंधा के और वो प्राण छोड़ दिया। और सारा पैसा तो उसका इधर उधर था। अब जब शरीर छोड़ दिया उसको बहुत तकलीफ़ तो हुआ ही, साथ साथ तकलीफ़ के साथ साथ जब वो भगवान के पास गया तो भगवान ने दिखाया, तुम्हारा जन्म दिखाया कि तुम्हारा किस घर में जन्म होगा। तो बहुत छोटा सा घर था, बहुत ही दिक्कतें थी उस घर में। वो घर में उसको दिखाया गया कि तुम्हारा जन्म इस घर में होगा। अब क्या कहना, अब तो उसको बहुत ही बुरा लग रहा, नहीं 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 मुझे उस घर में नहीं जा, मेरा तो बहुत सारा पैसा है वहाँ पे, बहुत सारा आप। तो बोले वो पैसा वो उन आत्माओं का हो गया, उन बच्चों का हो गया जिसके लिए आपने कमाया था, ये वो सब आपके साथ अब नहीं जाएगा। आपने जो दान पुण्य किया है, जो अच्छे जगह पात्र देखकर दान किया है, दान तो हम सभी करते हैं लेकिन पात्र देखकर दान नहीं करते हैं। तो आपने जो अच्छा पात्र देखकर दान किया वही आपको मिलेगा, क्योंकि हम सब दान भी करते हैं तो कहीं भी दान कर देते हैं, देखते नहीं कि वो आदमी यूज कहाँ कर रहा है। क्योंकि जब हम दान करते हैं तो उसमें हमारा भी पार्टनरशिप हो जाता है। तो जैसे किसी को अगर कोई गलत काम कर रहा है और बहाना मांग करके आपसे दान मांग रहा है और आप उसे देते हैं तो उसमें आपका 50% हो जाता है। तो जैसे कोई उस पैसा आपसे मांगा और मांगने के बाद उसे गलत जगह यूज कर लिया, तो यूज करने में आपका भी उसमें हक हो जाता है, आपका भी उस पाप में भागीदारी होता है। उसी तरह अगर अच्छे काम में यूज कर रहा है तो अच्छे काम में आपका, तो उसका तो उतना वो पात्र देखकर दान नहीं करता था। तो अब क्या किया जाए, अब रोना होना पड़ा। तो बोले ठीक, एक बात काम कीजिए, हमको थोड़ा से वापस जाने दीजिए भगवान को, कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो मेरे को दे दे और उनके नाम जो लिखे है वो अपना ले ले। लेकिन बच्चे को वो कहने के लिए पूरा तैयार हो गए, लेकिन भगवान बोले ये नियम नहीं है बिल्कुल। हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत जिद करने के बावजूद भगवान ने कहा कि हाँ आपको ख्वाब में, सपने में आप बच्चों को कह सकते हो एक बार से। तो बोला ठीक है। तो बच्चों को उन्होंने किया, तो बच्चे लोग सुबह सुबह देखे कि अरे पापा सपने में आए और ऐसे इस तरह की बातें कह रहे थे। तो क्या था, उसके बच्चों ने कहा कि नहीं ये गलत भी तो हो सकता है, ये सपना चाहे झूठ या सच, कैसे माने कि सच है या झूठ है। तो उसके बच्चों ने इसे भ्रम समझकर उसे नहीं दिया। इस तरह इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म के साथ साथ भगवान को याद भी करना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई, क्योंकि ये सच्चाई है, तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।